MIG इलाके से लापता हुई कॉलेज की छात्रा श्रद्धा तिवारी आज सुबह अचानक थाने पहुंच गई। वह शादी करके लौटी है। वह पति के साथ थाने पहुंची है। MIG इलाके से लापता हुई छात्रा श्रद्धा तिवारी आज सुबह खुद थाने पहुंच गई। पिछले 7 दिनों से लापता छात्रा की पुलिस तलाश में जुटी थी। थाने पहुंची छात्रा ने पुलिस को अपनी शादी करने की जानकारी दी। उधर छात्रा के थाने पहुंचने की जानकारी के बाद परिजन भी वहां पहुंचे। लापता छात्रा के मामले में गुरुवार देर रात पुलिस को पता चला कि श्रद्धा मंदसौर में है और उसका अपने माता पिता से संपर्क हुआ। श्रद्धा को लेकर काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे। उसकी इंस्टाग्राम ID डिलीट होने के मामले में उसकी मौसी की बहन से भी पूछताछ हुई थी। परिजन ने टोटका किया है। श्रद्धा की सुरक्षित वापसी की उम्मीद में घर के बाहर उसकी उल्टी तस्वीर टांग दी गई। वहीं उसका पता देने वाले को 51,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की गई थी। तो हम लोग जा रहे अपनी मर्जी से, हमको कुछ कर दिया तो हम वही जिम्मेदार हैं। किससे जान का खतरा बता रही? किससे जान का खतरा है? हमारे घर वालों से। किसको? किसकी जान? मेरे घर वालों से, करण की और हमारी। करण और आपकी जान को खतरा है? क्यों ऐसा खतरा आपको क्यों लग रहा है? ऐसा कुछ हुआ तो फिर वही जिम्मेदार रहेंगे हमारा। हमको हंसी खुशी जिंदगी में रहने दो। कुछ भी हुआ हमारे साथ तो वही जिम्मेदार रहेंगे। नहीं तो क्या सिर्फ कुछ ही घंटों की मुलाकात में आपने शादी कर ली? करण? हाँ। आप शादी की वजह क्या कर रही? प्यार कभी ऐसे थोड़ी होता है, वो तो कभी भी हो जाता है ना। आपको कुछ ही घंटे प्यार हो गया था? हाँ, अब आप कर अचानक ही हो गया हमको। 23 अगस्त को 5 बजे करीब लगभग अनिल तिवारी जी के द्वारा एक रिपोर्ट कराई गई थी गुमशुदगी की। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनकी लड़की आयुषी तिवारी 2:30 बजे बिना बताए घर से चली गई है और गुमशुदगी की रिपोर्ट इस आधार पर लिखी गई। और उसके बाद फिर CCTV फुटेज देखे गए। CCTV फुटेज लोटस चौराहे के पास मुझे क्षेत्र में अंतिम बार दिखे थे। फिर उसके बाद CCTV फुटेज दिखाई नहीं दिए थे। उसके बाद ऐसा माना जा रहा था किसी न किसी साधन से गई होगी। और तभी जो परिजनों के द्वारा बताया गया कि इसका एक मित्र था सार्थक से भी बातचीत हुई। उसमें संदेह था उनको, तो सार्थक के संदेह होने पर इनके द्वारा सार्थक से पूछताछ की। सार्थक के द्वारा बताया गया 15 दिन से कोई बात नहीं हुई, झगड़ा होने की वजह से उसने उसको ब्लॉक कर दिया था। फिर उसके बाद लगातार टीमों की तरफ प्रयास किए जा रहे थे। तभी एक आज सुबह ये परिजनों को उसके द्वारा फ़ोन किया गया। तो आज सुबह ये थाने पर MIG में आगे पेश हो गई। उसके द्वारा बताया गया स्टेटमेंट में कि वो यहाँ से रेलवे स्टेशन गई थी और रेलवे स्टेशन पर सार्थक ने मिलने बुलाया था, लेकिन सार्थक नहीं पहुँचा। तो वो फिर ट्रेन में चल गई। ट्रेन में वहाँ पर उसकी मुलाकात करण से हुई। तो करण से बातचीत होने के बाद वो महेश्वर मंडलेश्वर में जाकर वहाँ उससे शादी कर ली। फिर उसके बाद मंदसौर गए। फिर वहाँ से परिजनों को खबर की और फिर वो यहाँ पर थाने पर आई है। तो कुल मिलाकर अभी उसने शादी की बात एक्सेप्ट की है। करण नाम से करण भी है। करण से पूछताछ चल रही है। उसके भी स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, परिजनों के भी स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, उसके भी स्टेटमेंट लिए जा रहा है। फिलहाल लड़की बालिग है और ऐसी स्थिति में अभी तक की जो जांच चल रही है उसमें किसी प्रकार की कोई अपराध की पुष्टि नहीं होती है। और ये जो स्टेटमेंट दिया है उसको वेरीफाई किया जा रहा है। जांच में ये एविडेंसेस भी कलेक्ट किए जाएंगे। शादी के भी फोटो वीडियो अगर उनके पास होंगे तो ये सब भी कलेक्ट किया जाएगा।